बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहता हूं ना, हर दिन कहता हूं कि बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन दिखाता हूं तस्वीर, हर दिन तस्वीर। अब असम, बिहार, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब बेहाल हैं। लाखों लोग मौसम की मार झेल रहे हैं, बेघर हो गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार ठप पड़ गए हैं। हर दिन दिखाता हूं। मध्य प्रदेश से आई ये तस्वीरें देखिए। कुछ दिन पहले तक जो मध्य प्रदेश बारिश के लिए तरस रहा था, वो अब ज्यादा बारिश होने से बेहाल है। वीडियो देखिए। जबलपुर की तस्वीर है, नर्मदा के किनारे गौरी घाट की तस्वीर है। 24 घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई और पूरे जबलपुर को डुबा गई। दुकानों के अंदर पानी भर गया, दुकान में रखे लाखों के सामान बर्बाद हो गए। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ये तस्वीरें भेज रहे हैं, वो खुद मौके पर पहुंचकर हाल जाने। ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिखाई दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। जबलपुर में लंबे समय के बाद बारिश हुई, लेकिन ऐसी हुई कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस समय मैं नर्मदा तट गौरी घाट में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें ही साफ गवाही दे रही होंगी कि किस कदर बारिश ने अपना कहर बरपाया है। और ये गौरी घाट है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते थे, नर्मदा माँ के दर्शन करते थे और यहीं पर खाना खाते थे। लेकिन ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे होंगे, ये सारी दुकानें डूब चुकी हैं और इन दुकानदारों को हर साल इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस दुकान में मैं इस समय मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं घुटने घुटने पानी हो। जो दुकान के मालिक हैं वो किस तरीके से अपने दुकान के अंदर के जो हालात हैं वो यहाँ पर पिछले 24 घंटों से लगातार ये समस्या आ रही होगी। किस तरह की स्थिति बन चुकी है यहाँ पर हर व्यापारियों का कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का पर व्यापारी का नुकसान हुआ है। लोग सुबह सुबह सोते हुए मतलब अपने घरों से भी नहीं आ पाए और हमारे पूरी दुकानें प्रतिष्ठान डूब चुके थे, जिनमें इलेक्ट्रिक फ्रीजर थे, मशीनें थी, भट्टी, सिलेंडर, पूरा किराने का सामान। करीब 3 से 4 लाख रुपए से पर व्यापारी का नुकसान हुआ। लोगों की परेशानी दिखाने के लिए खबरों को जीना पड़ता है, फील करना पड़ता है। एसी कमरों में बैठकर रिपोर्टिंग नहीं होती है, घरों में बैठकर रिपोर्टिंग नहीं होती है। विस्तार न्यूज़ के रिपोर्टरों के जैसे सड़क पर जाना पड़ता है, मौके पर जाना पड़ता है, पानी में डूबना पड़ता है। तब लोगों का दर्द क्या है वो उसका एहसास होता है। लाखों का नुकसान हुआ है इनका। रात को दुकान बंद करके ये लोग घर गए थे, वापस आए तो दुकान की हालत देखकर परेशान हो गए। रात में लड्डू बनाकर दुकान में रखा था कि सुबह आएंगे तो घूमने आने वाले लोगों को खिलाएंगे, लेकिन दुकान के अंदर सब डूब गए। दिखा दीजिए दुकान के अंदर का हाल भी दिखा दीजिए। दिखाइए भाई। दुकान के अंदर की तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। आप लोगों की दुकान, ये देखिए कितना नुकसान यहाँ पर हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं सामान का काफी ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि देखिए ये हर स्थिति यहाँ पर है। ये डीप फ्रीजर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से नुकसान यहाँ पर हो रहा है। और पूरे जो कर्मचारी हैं वो इस समय दुकान में से पानी निकाल, ये देखिए ये कितना भारी नुकसान है इनका। और ये स्थिति बन चुकी है यहाँ पर। बाहर लेके आइए, बाहर लेके आइए बेटा, बाहर लेके आइए। ये देखिए ये लड्डू बने हुए थे यहाँ पर, लेकिन किस तरीके से नुकसान हो गया है, बर्बादी हो गई है, पूरी तरीके से बर्बादी हो गई है। ये देखिए, ये लाइए आगे लाइए, और आगे जाइए, और आगे जाइए। ये देखिए ये तस्वीरें हैं आपको दिखाने में। ये लड्डू बने थे, पूरी ट्रे भर का ये चूंकि पानी भर चुका। और ये पानी कितनी रात से भरना शुरू हुआ और क्या स्थिति बन चुकी थी? क्या है, अभी तक की जो सिचुएशन थी, रात में पानी की बरसात हुई। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग को मालूम होता था जब बरगी बांध बनता था, उसके बाद हूटर बजते थे, जब भी पानी आता था। लेकिन पहली बार, मैं 50 साल 55 साल का हूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि बिना बरगी बांध के पानी छूटे। पहली बार गौर और टैमर की जो जलधारा है वो हमारी दुकानों को क्रॉस कर गई। पहली बार जो मौका आया, जो हम लोग को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हम लोगों को ये मालूम रहता है जब भी डैम पानी छोड़ता है तो हम लोग अपना सामान लेके चले जाते हैं। पानी छोड़ता है, हम लोग का नुकसान नहीं होता। इतनी बारिश हुई, कई दुकानों की सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। कई दुकान ऐसी हैं जिनका केवल ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा दुकान का पूरी तरह पानी में समा गया था। पहले हमारे सहयोगी ने उस दुकान की तस्वीर दिखाई जहां कमर तक पानी था। जो दुकान पूरी तरह डूब गए थे, उसे दिखाने के लिए नाव पर सवार होकर निकल पड़े। देखिए ये रिपोर्ट भी, क्योंकि जान को जोखिम में डालकर हमारे सहयोगी ने ये रिपोर्ट भेजी है। लोगों की समस्या को जिया है, उसके बाद दिखाया है। दिखाइए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट।
गौरी घाट की जो तस्वीर है मैंने इस समय एक होटल की दिखाई, लेकिन बाकी तस्वीरें मैं यहाँ पर और नज़दीक आके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो दुकानें हैं ये तकरीबन 25 से 30 फीट ऊंची हैं, लेकिन इस समय जो आप जल स्तर देख रहे हैं ये जल स्तर तकरीबन 25 फीट से ऊपर का है। और अभी तो थोड़ा थोड़ा ये कम हुआ है क्योंकि बारिश पिछले 4 घंटों से रुकी हुई है, लेकिन ये पानी कहाँ तक था इसका अंदाजा लगाया सकता है कि टीन के ऊपर आपको कीचड़ साफ नजर आएगी। और ये सारी दुकानें डूब चुकी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको वाइड एंगल करके यहाँ पर आपको तस्वीरें थोड़ा सा पैन करके दिखाना चाहूंगा। ये सारी दुकानें तकरीबन 10 दुकानें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। और ये स्थिति पहली बार ऐसी बनी है, क्योंकि अमूमन ये हालात हम तब देखते थे जब बरगी बांध के गेट खोले जाते थे, और इस बार बरगी बांध के गेट तो 1 महीने बाद भी नहीं खुल पाए हैं। पिछले साल 19 जुलाई को गेट खुल चुके थे, लेकिन इस बार गेट नहीं खुले हैं, तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला यहाँ पर इस बार। ये गॉड टैमर और टैमर का पानी बहुत तेज फ्लो रहता है, तो उसका क्या है कि बारिश तेज हुई है कहीं का, तो पहली बार जो हादसा हुआ यहाँ पर, और नाव भी नहीं संभली गई है, ना कोई दुकानदार ना कोई व्यापारी, कोई संग नहीं रहा यहाँ पर। सब रात में अपने अपने घर चले जाए, सब तखत बह गए हैं, हर एक गरीब का तखत बह गया है यहाँ से। दुकान दिखा दिया, गौरी घाट का जो वीडियो है वो दिखा दिया, घाट के किनारे कितनी तबाही मची है, कितनी तबाही मची है वो भी दिखा रहा हूं। लेकिन ये तबाही सिर्फ घाट और दुकान तक ही नहीं, घरों तक भी पहुंच गई है। बारिश और तूफान के बाद एक बड़ा सा पत्थर एक घर पर गिर पड़ा, घर में दरारें आ गई, दीवार टूट गया और इस घर में रहने वाली एक युवती घायल भी हो गई। इसे ही कहते हैं मौसम का अटैक। घर के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं है। सोचिए, जबलपुर के बाद अब आप ये मुरैना की तस्वीर देख लीजिए। इन 4 तस्वीरों में मुरैना में बारिश के बाद आई तबाही देखिए। यहाँ भी पानी दुकानों के अंदर भर गया है, सड़कें तालाब बन गई हैं, लोग परेशान हैं, घर में पानी भरने से अंदर रखे सामान तैरने लगे हैं। देखिए सिलेंडर कैसे तैर रहा है। चौथी तस्वीर देखिए, अस्पताल भी पानी पानी हो गया है, मरीज भर्ती हैं, लेकिन यहाँ भी पानी भरा हुआ है। बारिश के बाद ये तबाही की तस्वीरें हैं जो दिखा रहा हूँ। मुरैना के बाद अब आप ये अशोकनगर का वीडियो भी देख लीजिए। यहाँ भी तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद दर्जनों मकान धाराशाही हो चुके हैं, गिर गए हैं। 60 से ज़्यादा घरों में पानी भर गया। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, बहुत बारिश हो रही है भाई। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें डरा रही हैं। एमपी के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलता हूँ, और छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की देख लीजिए। ट्रैक्टर बहा जा रहा है, बारिश ने बहुत कुछ बहा दिया, इसीलिए तो लिखा है। देखिए ये वीडियो देखिए आप, ट्रैक्टर ही बहा दिया कैसे, ये देखिए, देख रहे हैं आप। और इस ट्रैक्टर में क्या लोड था आपको पता है? इस ट्रैक्टर में क्या लोड था आप जानना चाहते हैं? आपको जब बताऊंगा ये पूरी खबर तो आप कहेंगे इतना वजन, इतना वजन, उसके बाद इस तरह से पानी बाहर, लोड क्या था? बने रहिएगा, बताऊंगा। जैसे ही आप ये जानेंगे कि इसमें क्या लोड था, उसके बाद ट्रैक्टर की ये स्थिति हुई है, आप ये कहेंगे कि हाँ, बारिश ने सब कुछ बहा दिया, बहुत कुछ बहा दिया। हर दिन कहता हूं बारिश के मौसम में थोड़ा संभल कर चलिए, सावधान रहिए, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। कहता हूं ना डर दिन, कहता हूं कि नहीं, हर दिन कहता हूं। सुन सुनकर आप भी कहते होंगे हर दिन क्यों सावधान करते हो ज्ञानेंद्र तिवारी। देख लीजिए, हर दिन कहने के बाद भी क्या स्थिति है। हम तो आपके अपने चैनल हैं, आपको सावधान करेंगे और हर दिन करेंगे। बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, लेकिन सबको जल्दी है कहीं ना कहीं जाने की, हड़बड़ी है। अरे भाई, नहीं कह रहा हूं कि रुक जाइए, आप जाइए जहां जाना है, लेकिन संभल कर, सावधान होकर। आपकी एक लापरवाही आपकी जान ले सकती है। रोज वीडियो देख रहा हूं, और हाँ, सीधे मुद्दे की बात मैं आपको दिखा भी रहा हूं। पहले दिन से कह रहा हूं कि बारिश की खबर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपको सावधान करना जरूरी है, तभी तो ऐसा कहता हूं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करूंगा। दिखाइए जरा ये। क्या जरूरत थी जाने की? बताइए, क्या जरूरत थी जाने की? जब देख रहे हैं पुलिया पर पानी का बहाव इतना तेज है तो होशियार मत बनिए ना भाई, जान भी जा सकती थी आपकी। मत करिए लापरवाही। आगे बढ़े, ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ा और सीधे उफनती नदी में गिर गया ट्रैक्टर। वीडियो कवर्धा का है, छत्तीसगढ़ के कुकदुर थाना क्षेत्र के ढोलढोली गांव की तस्वीर है। अब इसको यही कहेंगे कि जान जोखिम में डालकर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बस आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़िए, पीछे बढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं कि पीछे चले जाइए, लेकिन ऐसा मत बढ़िए, ऐसा मत बढ़िए कि ट्रैक्टर ही गिर जाए। घटना के बाद ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार थे, सभी 5 लोगों ने कूदकर जान बचाई।
आपको पता है जो ट्रैक्टर पलटा उसमें क्या था? मैं आपसे कह रहा था ना कि आप जानेंगे तो आप कहेंगे यार इतना वजन सामान लोड था। ईंट और सीमेंट की बोरियां लदी थी। सोचिए, एक तो ट्रैक्टर खुद इतना भारी भरकम होता है, उस पर ट्राली का भार, और ट्राली में भी इतना माल लदा था, फिर भी पलट गया। पानी कितना खतरनाक होता है और कितनी ताकत होती है कि ट्रैक्टर को बहा ले जाता है। कई बार बस ट्रक भी बहा ले जाता है बारिश। लेकिन लोग खिलवाड़ करते हैं अपनी जिंदगी से। अभी वीडियो देखिए, राजनांदगांव से आया, दिखाइए दूसरा वीडियो। ये राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के किनारे का वीडियो है। लगातार बारिश से देखिए यहां भी नदी उफान पर है, लेकिन लोगों को फिर भी पलट गया। पानी कितना फोटो खिंचवाना है, सेल्फी लेना है, इस चक्कर में पानी के बहाव के एकदम करीब तक चले जा रहे हैं। रील भी तो बनाना है आजकल, सबको हीरो बनना है। जिंदगी रहेगी तो शौक पूरा कर लीजिएगा, अभी मत करिए भाई। सुरक्षित रहिए। कवर्धा और राजनांदगांव के बाद अब आपको धमतरी का वीडियो दिखाते हैं। धमतरी का वीडियो भी दिखाइए। देखिए कैसे स्कूल में पानी डूबा हुआ है, स्कूल पूरा पानी से भरा हुआ है। वीडियो धमतरी के तेलिन सत्ती गांव का है। यहां लगातार बारिश से स्कूल में पानी भर गया है। लगातार बारिश हो रही जिसकी वजह से स्कूल में पानी भर गया है। बच्चे झोला बस्ता लेकर सड़क पर इंतजार करने लगे। सोचिए, तैयार होकर ये बच्चे पढ़ाई करने पहुंचे थे, लेकिन बारिश और सिस्टम की मार से बच्चे सड़क के किनारे ही बैठ रहे। हाल ये है कि सरकारी स्कूल के हाल से गांव वाले परेशान हैं। स्कूल निर्माण में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बस इसीलिए कहता हूं, बारिश आती है तो सिस्टम की पोल खुल जाती है। कहां कितना भ्रष्टाचार हुआ है सब कुछ धुल जाता है। पानी साफ कर देता है। कितनी लापरवाही हुई सब पता चल जाता है। अब सिस्टम की लापरवाही का एक और वीडियो दिखा देता हूं। दिखा दीजिए भाई सूरजपुर की तस्वीर। सूरजपुर की तस्वीर डालिए। देखिए कैसे नदी के बीच से कुछ लोग खाट में लिटाकर एक शख्स को एम्बुलेंस तक पहुंचा रहे हैं। इस खाट पर सिर्फ मरीज नहीं लेटा है, इस खाट पर पूरा का पूरा सिस्टम लेटा है। सूरजपुर का यह वीडियो प्रशासन से कई सवाल पूछ रहा है। वीडियो प्रतापपुर ब्लॉक में बोंगा गांव का है। जिस शख्स को खाट के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, उसकी एकाएक तबीयत बिगड़ गई। गांव तक पहुंचने के लिए नदी पर पुल नहीं था, बस इसलिए एम्बुलेंस 1 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में गांव वाले क्या करते? खाट पर ही लिटा दिया और नदी पार करते हुए एम्बुलेंस तक ले आए। एम्बुलेंस है लेकिन पुल नहीं है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस मजबूरी में? ये भी सुनाइए जरा, सुनाइए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि सही समय में लोगों को सूचना देना है। जैसे 108 में डायल करेंगे तो रायपुर से उनको निर्देश दिया जाता है। उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा जिला, कौन सा तहसील, कौन सा ब्लॉक और कौन सा गांव और मरीज का क्या नाम है। तो उस लोकेशन की जो 108 रहती है उसको तत्काल जो है वहाँ से निर्देश प्राप्त होता है। सरकारी अधिकारी हैं, दे दिया सरकारी बयान। अरे सड़कें नहीं है तो कहाँ से एम्बुलेंस भेज देंगे? ये दुर्दशा दिखानी पड़ेगी ना। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और पता नोट कर लीजिए। जिला सूरजपुर, ब्लॉक प्रतापपुर, बोंगा गांव। अगर कोई भी जिम्मेदार मेरा ये वीडियो देख रहा है तो बस गांव वालों की हालत देख लीजिए, कुछ इंतजाम करिए भाई। नदी पर पुल बनवा दीजिए। इनका ये हाल नहीं देखा जा रहा है। इनको भी अधिकार है जिंदगी अच्छे से जीने का। दुख होता है, तकलीफ होती है, और न्यूज़ चैनल में अगर ये नहीं दिखाएं तो कहाँ दिखाएं? रील बनाएं? नहीं होगा हमसे। आपकी ही खबर दिखाएंगे, आपकी ही परेशानी दिखाएंगे।